एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? एक्चुअली नेट की प्रॉब्लम की वजह से आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो अपलोडेड क्लास से आप वीडियो को कंप्लीट देखें। और आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप करने वाले हैं। और फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम जिस फंक्शनल ग्रुप को लेंगे वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले तो हम दो प्रकार के वर्ड इसमें यूज में लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। एक तो होता है आपका ओइक एसिड। ओइक एसिड वर्ड जब यूज में लिया जाता है जब कार्बन जो होता है ये श्रृंखला में शामिल होता है या चेन को ज्वाइन करता है। जब हम कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को अटैच करते हैं या कार्बन को श्रृंखला में शामिल किया जाता है तब तो हम कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं? ओइक एसिड। और एक वर्ड होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड जब यूज में लिया जाता है जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाए। कौन सा कार्बन? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं? COOH या फिर फ्री वैलेंसी COOH। ये दोनों एक ही बात है, ये मैंने खोल कर लिख दिया है और ये आपका थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड कब यूज में लिया जाता है? जब जो कार्बन होता है हमारा वो चेन में सेलेक्ट नहीं किया जाता। डज नॉट, ये डजंट की जगह डज नॉट जॉइन कार्बन चेन। तो क्या मतलब है इस वर्ड का? जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला कार्बन जो है या ये वाला कार्बन जो है ये यदि आपकी पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया जाए तब तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज में लेंगे। और जब ये शामिल हो जाता है तो हम ओइक एसिड वर्ड यूज में लेते हैं। और एक इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी भी यूज में लिया जाता है, लेकिन ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका। आपको टेबल बताई गई है, अभी ये कंप्लीट होने के बाद एक बार और टेबल को हम रिवाइज करेंगे तब आपकी और भी क्लियर हो जाएगी। आपके जो भी टॉपिक में डाउट हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। और आप ये भी बताएं कि क्या आपके पूरी तरह से समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है। और ख़ासकर 12th वाले बच्चे इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 12th में चैप्टर है और IUPAC नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का 12th में भी है। और 11th वाले बच्चे तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे ही। ठीक है, और जो भी बच्चा या जो भी न्यू सब्सक्राइबर चैनल पर आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है मेरे पास, एक ही कार्बन एटम है। तो वन कार्बन एटम को क्या बोला जाता है? मिथ। ये सभी आप जानते हो, वन कार्बन एटम को क्या बोला जाता है? मिथ। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एन, तो मिथेन। और पीछे मेरे को क्या जोड़ना होगा? ओइक एसिड। अब ये 1 नंबर पर है तो मिथेन 1 ओइक भी सही है और डायरेक्ट मिथेन नोइक भी सही है। तो ANE वर्ड लगाया जाएगा E, लेकिन पीछे क्या आएगा? OIC। तो E के बाद O आता है तो E को हटा दिया जाता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो मिथेनोइक एसिड। या फिर आपको इस तरह से भी लिख सकते हो मिथेन 1 ओइक एसिड, ये भी आप लिख सकते हो। दोनों ही नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही है। और यदि एसिड के आधार पर इसको लिखा जाए तो आप सभी जानते हो इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि लास्ट क्लासों में मैं आपको इसको बता चुका हूं कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है। क्लियर है? चलो बिल्कुल ध्यान से देखोगे समझोगे आपके सब कुछ समझ में आएगा। सिंपल टॉपिक है और सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आज हम कवर अप कर रहे हैं। चलो सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पर 2 कार्बन का CH3COOH। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोला जाता है? इथ। सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो एन और पीछे ओइक एसिड। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल मैं यहीं पर ले लेता हूँ
1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे हम? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? एन। ठीक है, तो ब्यूटेन ओइक एसिड, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे आप इसका, फोर्थ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो एक कंपाउंड में डबल कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले लेता हूँ। अभी डबल कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक ट्रिक से और बताऊंगा, पर वो वीडियो के लास्ट में अपन को देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, स्किप नहीं करें, कंप्लीट वीडियो देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पर। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हो, पेंट। 5 कार्बन को क्या बोला जाता है? पेंट। अब देखो 1 नंबर पर भी COOH है और 5 नंबर पर भी COOH है, तो इधर से भी काउंटिंग की जा सकती है और इधर से भी काउंटिंग की जा सकती है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? पेंटेन। फिर 1 नंबर पर भी COOH है, 5 नंबर पर भी COOH है। एक जैसे दो ग्रुप हो तो कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है? डाई। और क्या बोला जाता है COOH को? ओइक एसिड। लेकिन कब? जब ये कार्बन चेन में अटैच होता है, शामिल होता है, तो ओइक एसिड। और ये अटैच नहीं होता है तो फिर इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज में लिया जाता है। चलो फिफ्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। देखो एक COOH में यहाँ ले लेता हूँ, एक और COOH में और ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक COOH ग्रुप अटैच कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 COOH ग्रुप लगा दिए हैं। अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर हम दो प्रकार से करेंगे, एक तो ओल्ड पैटर्न होता है और एक न्यू पैटर्न होता है। दो पैटर्न से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है ओल्ड पैटर्न, इसका क्या होता है? तो ओल्ड पैटर्न में ये कहा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करो, तो 1 2 3 4 5 6। इधर से भी कर सकते हो आप, 1 2 3 पर आ रहा है अगला, 1 2 3 4 पर आ रहा है, और इधर से 1 2 3 पर आ रहा है। तो आप इधर से काउंटिंग इसकी करोगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये स्वयं क्या हो जाएगा? 6 नंबर। क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास 6 कार्बन की क्या बनी है? चेन। तो 3 नंबर पर मेरा क्या लग जाएगा? इसका प्रीफिक्स, यानी कि कार्बोक्सी वर्ड में यहां पर यूज में लूंगा। तो 3 कार्बोक्सी 6 कार्बन को क्या बोला जाता है आपका? हेक्स। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे हम? हेक्स। और पीछे क्या वर्ड लगा देंगे? एन। ठीक है, 3 नंबर पर मैंने कार्बोक्सी लगाया, 6 कार्बन की मेरी टोटल चेन बन रही है, तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगाएंगे हम? एन। अब कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 पर, 5 पर। एक जैसे दो हों तो कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं? डाई। और पीछे ओइक एसिड। लेकिन ये जो ओल्ड पैटर्न है, ये इसको अब सही नहीं माना जाता है, और यदि आप इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करके आओगे तो आपका ये गलत माना जाएगा, क्योंकि अब इसका एक न्यू पैटर्न आ चुका है। और वो न्यू पैटर्न क्या कहता है कि जब भी कभी कंटिन्यू एक जैसे फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, सुनना आप ध्यान से एक बार फिर से, जब भी कंटिन्यू एक जैसे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हों और उनमें कार्बन हो, तो या तो सभी को कार्बन चेन में आप ज्वाइन करो, या सभी को कार्बन चेन में शामिल करो, या फिर सभी को छोड़ दो। या तो सभी लेने होंगे या सभी हमें छोड़ने होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? या तो मैं सभी को लूंगा या सभी को छोड़ूंगा। अब सभी को ले तो सकता नहीं, प्रॉब्लम है, सभी को लिया कैसे जाए? तो सभी को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो इस सिचुएशन में मेरी चेन जो बनेगी वो केवल और केवल कितनी बनेगी? ओनली मेरी ये कार्बन चेन मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ध्यान देना आप दोबारा से, मैं इस एग्जाम्पल को एक बार और लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। देखो COOH और COOH, उल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे को चेन कौन सी सेलेक्ट करनी होगी? ओनली ये वाली चेन सेलेक्ट करनी होगी। अब यहाँ से यदि मैं काउंट करूँ तो ये मेरा 1 नंबर पर, 2 3 पर, और इधर से 1 2 पर, तो मैं इधर से 1 नंबर दूंगा, ये 2 नंबर,
ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो मेरी चेन ओनली कितनी कार्बन की हो जाएगी अब? ओनली 4 कार्बन की। क्लियर है? और ये तीनों ही मेरे को यहाँ पर छोड़ने होंगे। क्लियर? तो न्यू पैटर्न क्या कहता है, एक बार रूल आप फिर से सुनो। रूल्स क्या होगा इसका? रूल्स ये होगा, यदि सेम फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में दिए हुए हों तो आप उसी फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करोगे। जो कार्बन है उसमें या तो सभी को सेलेक्ट करना होगा या सभी को छोड़ना होगा। क्लियर है? चलो, तो अब मेरी चेन कितने की हो गई? ओनली 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की चेन है तो मैं क्या बोलूँगा? 4 कार्बन को ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है मेरे पास तो सिंगल बॉन्ड को मैं एन, ब्यूटेन। अब मेरे पास 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर एक जैसे कितने ग्रुप हैं? 3। तो ट्राई। क्या ये अब कार्बन जॉइन है श्रृंखला में? नहीं, ये कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं है। और जब कार्बन पेरेंट चेन को ज्वाइन करता है जब तो हम ओइक एसिड वर्ड यूज में लेते हैं, और जब ज्वाइन नहीं करता है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज में लेते हैं। तो अब यदि मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो मैं अब यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज में लूँगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई क्या हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक और एसिड। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड मेरे को यूज में लेना होगा। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन आप 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन की बन जाएगी। 4 पर 2-2 कार्बन लगे हुए हैं, दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो 4 पर भी पहला है और 4 पर ही दूसरा है। दोनों 4 पर हैं तो 4,4 दोनों सेपरेट सेपरेट लिखने होंगे आपको। ठीक है, तो 4,4 एक जैसे दो हैं तो कौन सा वर्ड यूज में लोगे? डाई। तो 4,4 डाई। आगे क्या करोगे? 4,4 डाई, दोनों एक एक कार्बन है। 1 कार्बन को मिथ बोला जाता है और सिंगल वैलेंसी वाले रेडिकल में आयल लगाते हैं तो मिथाइल। तो 4,4 डाई मिथाइल। अब मेरे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन को मैं कौन सा वर्ड दूंगा? पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो कौन सा वर्ड देंगे? एन। और 1 नंबर पर आपका क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? नेम बन जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। अगला देखोगे आप सभी ध्यान से। देखो, एक तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ COOH और एक मैं इधर ले लेता हूँ COOH। इसमें देखो ये मेरा COOH तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी COOH ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको काउंट करो, इधर से भी 1 2 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर। तो ये 1, ये 2 और 3। तो मेरी 3 कार्बन की चेन बनेगी। 3 कार्बन को क्या बोला जाएगा? प्रॉप। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे? एन। एक 1 पर आ रहा है और एक 3 पर आ रहा है, सेम एक जैसे दो हैं तो कौन सा वर्ड यूज में लिया जाएगा? डाई। और दोनों ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो कि चेन में शामिल हैं, और जब चेन में शामिल होते हैं तो कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है? ओइक एसिड। तो ये आपका क्या नाम बनेगा? प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। क्लियर है? चलो, जो भी टॉपिक में डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आज आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आपको लग सकती है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो इस वजह से आवाज़ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती है। ठीक है, लेकिन समझ में आपको पूरा आएगा क्योंकि तबीयत डाउन है, समझाना डाउन नहीं है, वो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। चलो इधर से देखें हम, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 पर साइड चेन आ रही हैं। इधर से देखें तो ये 1 पर तो सी है ही है, 1 नंबर 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर 3 पर आया। इधर से 1 2 3 4 पर साइड चेन है और इधर से 1 2 3 पर है, तो काउंटिंग इधर से होगी 1 2, ये 3, ये 4 5 एंड ये 6। अब 3 पर मेरा 1 कार्बन का साइड चेन भी है और 2 कार्बन की साइड चेन भी है, तो मैं क्या करूँगा? 3, ये 2 कार्बन की को क्या बोला जाता है? इथाइल, और 1 कार्बन की को क्या बोला जाता है? मिथाइल। तो पहले कौन आता है? ई, तो 3 इथाइल। फिर इसके बाद 3 नंबर पर ही क्या लगा हुआ है आपका? मिथाइल, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल। आगे सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो
6 कार्बन है तो सबसे पहले हम 6 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेंगे, आपका हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पर कॉमा 6 नंबर पर एक जैसे दो ग्रुप हैं डाई, और पीछे कौन सा वर्ड यूज में लिया जाएगा, ओइक और एसिड। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझो। 3 नंबर पर इथाइल, 3 पर ही मिथाइल, 6 कार्बन से आपका हेक्स, एकल सिंगल बॉन्ड से आपका एन, 1 पर और 6 पर एक जैसे दो ग्रुप हैं इसलिए डाई, और दोनों क्या हैं आपके, ओइक एसिड। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पर मैं ले लेता हूं COOH और COOH। अब मैंने एक साइक्लिक रिंग ली है और साइक्लिक रिंग में दोनों COOH आपके लगे हुए हैं। अब आपको देखना होगा इधर से 1 2 3 पर है, इधर से भी 1 2 3 पर है, तो इसको मैं 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 5 एंड 6 नंबर। क्लियर है? सबको बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात तो आती है, कोई साइड चेन तो मेरे पास है नहीं है। 6 कार्बन के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज लूँगा, हेक्स, लेकिन साइक्लिक रिंग है इस कारण मेरे को साइक्लो वर्ड यूज में लेना होगा। साइक्लो, फिर 6 कार्बन के कारण हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पर कॉमा 3 नंबर पर एक जैसे दो ग्रुप हैं तो डाई, और दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। एक्चुअली कार्बन पेरेंट चेन को ज्वाइन नहीं कर रहा है, श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे आप। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। अब इस एग्जाम्पल में देखो आप, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही मिथाइल हैं, तो 3,3 डाई मिथाइल, एक जैसे दो हों तो डाई, और दोनों सिंगल कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोला जाता है, मिथ, और मोनो बैलेंट रेडिकल में क्या लगाया जाता है, एल। यदि किसी ने रेडिकल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो बच्चा पहले रेडिकल वाली क्लास देखे कि रेडिकल में क्या वर्ड यूज में लिया जाता है। तो 3,3 डाई मिथाइल साइक्लो, साइक्लिक रिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पर मेरा क्या लग रहा है, COOH। COOH का कार्बन पेरेंट चेन को ज्वाइन नहीं कर रहा है, श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो कौन सा वर्ड यूज में लिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। देखो कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंडों के और देखते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। देखोगे आप सभी ध्यान से, तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक मैं स्पाइरो कंपाउंड यहाँ पर ले लेता हूँ। आपको पता है ना स्पाइरो कंपाउंडों की नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है। सबसे पहले काउंटिंग करते हैं हम किस ओर से, काउंटिंग हमेशा की जाती है उस ओर से जिधर छोटी रिंग लगी हुई हो। तो ये मेरी छोटी रिंग है और ये बड़ी रिंग है, तो इधर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, मैं ऊपर ये 4, अब मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, COOH, तो 4 के बाद 5 6 7 एंड 8। चलो अब हम करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले कोई साइड चेन तो है नहीं, तो मैं कौन सा वर्ड यूज में लूँगा, स्पाइरो। फिर x की वैल्यू 1 2 3 कार्बन तो 3, और बाई की वैल्यू 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, तो स्पाइरो 3,4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 8, तो ऑक्ट। ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो एन, और 6 नंबर पर आपका क्या लगा हुआ है, COOH। एक्चुअली COOH जो ग्रुप है उसका कार्बन जो श्रृंखला है उसमें शामिल नहीं है, ज्वाइन नहीं कर रखा, इस कारण कौन सा वर्ड यूज में लेंगे, कार्बोक्सिलिक
एसिड, ये वर्ड आपका यूज में लिया जाएगा। क्लियर है? चलो, यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आया कि ये स्पायरो 3,4 कैसे लिखा है, तो आप जस्ट 2 या 3 दिन पहले की क्लास आप देखोगे और स्पायरो कंपाउंडों की नोमेनक्लेचर और बाईसाइक्लो कंपाउंडों की नोमेनक्लेचर हमने कैसे की है वो आप देख सकते हो, पहले से ही अपलोड है, लाइव क्लास में मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट में एक एग्जांपल ले लेता हूँ बाईसाइक्लो कंपाउंड का। देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब आप ध्यान से देखोगे, नंबरिंग तो मेरे को करनी होगी बड़ी चेन की तरफ से, लेकिन दोनों चेन बराबर की हैं। तो सबसे पहले ब्रिज हेड पोजीशन को नंबर देते हैं, तो ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्या करेंगे, कोई साइड चेन मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, बाईसाइक्लो। एक्स वाई जेड की वैल्यू बोलो, एक्स 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बाई की वैल्यू भी 1 2 3 4। ब्रिज हेड वाला शामिल नहीं किया जाता, और जेड क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज में भी कितने कार्बन है आपके 0। स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंडों की नोमेनक्लेचर में लास्ट क्लासों में कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप जाकर वीडियो देख सकते हो, आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल 10 कार्बन है, 10 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, डेक। सभी सिंगल बॉन्ड है, नहीं, एक डबल बॉन्ड भी है, तो डेक लगाकर 3 नंबर पर डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं, इन। फिर इसके बाद 1 नंबर पर आपका क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक क्यों लिया, क्योंकि ये कार्बन जो पेरेंट चेन है उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जाते जाते मैं आपको एक ट्रिक बता के जाऊंगा, तो वो आपको अच्छी ढंग से सीखनी है। देखो, अब इसमें 3 COOH ग्रुप हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मैं यहाँ पर 3 COOH ग्रुप ले रहा हूँ। अब इन तीनों COOH ग्रुप में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये तो डायरेक्ट अटैच है, ये वाला भी डायरेक्ट अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन पहले एक कार्बन है और फिर इससे COOH है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, देखो ये मेरे को साइड चेन माननी ही होगी। यदि ये डायरेक्ट अटैच होता तो मेरे को तीनों ही यूज में लेने होते, लेकिन अब इसको क्या माना जाएगा, एक साइड चेन। और ये किसके थ्रू अटैच है, मिथ, यानी एक कार्बन के थ्रू, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये कार्बोक्सी और ये मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। एक बार फिर से समझो, ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, पहले यहाँ पर एक कार्बन है और फिर उससे COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको साइड चेन के रूप में क्या बोला जाता है, कार्बोक्सी। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, मोनोवेलेंट को आयल, तो कार्बोक्सी मिथाइल। अब मैं क्या करूँगा, इसका नोमेनक्लेचर बनाऊंगा, तो देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 4 5 6, तो मेरा 2 नंबर पर क्या आ जाएगा, 2 नंबर पर मैं यहाँ पर यूज में ले लूँगा आपका कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन को क्या बोला जाता है आपका, हेक्स। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। ठीक है, 2 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सॉरी, एक थोड़ी सी छोटी सी हमसे गलती हुई है, हेक्सेन लिखने से पहले ये साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक रिंग के लिए वर्ड कौन सा यूज में लेना पड़ेगा हमें, साइक्लो। और फिर उसके बाद 6 कार्बन के लिए आप हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर उसके बाद आप 1 नंबर पर और 4 नंबर पर एक जैसे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई वर्ड यूज में लोगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी क्या हो जाएगी, नोमेनक्लेचर हो जाएगी। चलो, तो अब आ जाते हैं हम उस ट्रिक की तरफ जो आपको एक साथ 6 कार्बोक्सिलिक एसिडों के फॉर्मूले याद करा देगी। तो एक ट्रिक की तरफ चलते हैं अब अपन। देखो, अब आप क्या करोगे, आपको 6 फॉर्मूले एक साथ में याद करवाता हूँ। आपको याद रखना होगा, पहले तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ ट्रिक को, ओम्स गैप, और इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, ओम्स गैप। क्या करोगे आप, सबसे पहले OMS
G A और P, ओम्स गैप आपको याद करना है। O4 आपको लेना है ऑक्जेलिक एसिड, हिंदी में भी इसको ऑक्जेलिक एसिड ही बोला जाता है, ठीक है। मेलोनिक एसिड M4 मेलोनिक एसिड। S4 आपका हो जाएगा सक्सिनिक एसिड, S4 सक्सिनिक एसिड। G4 ग्लूटेरिक एसिड। A4 एडिपिक एसिड। P4 पिमेलिक एसिड, P4 पिमेलिक एसिड। अब इनके फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। देखो इसका फॉर्मूला होता है COOH और COOH, ये इसका फॉर्मूला है। दो COOH ग्रुप मैंने आपस में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे ही मैं सेकंड फॉर्मूले में जाऊंगा आपको दोनों COOH के बीच में COOH CH2 और फिर से COOH आपको ये लगा देना है, मतलब एक CH2 ग्रुप दोनों के बीच में आ चुका है। जैसे ही मैं इस फॉर्मूले पे जाऊंगा सक्सिनिक एसिड के पे, तो फिर से आपको यही लिखना है। अब आपको दो COOH लगा देने हैं, ठीक है। COOH CH2 का होल ट्वाइस COOH, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 4। अब आप लिखोगे ग्लूटेरिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला यदि आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, एक और COOH ग्रुप यहाँ पर एंट्री करवा दोगे। COOH CH2 का होल ट्राइस COOH। देखो कितना सिंपल है, इनको याद करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब एडिपिक एसिड आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, एक और CH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड करवा दोगे, 4 COOH। और अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है आपको, COOH एक और CH2 ग्रुप यहाँ पर क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड में दो COOH ग्रुप आपस में अटैच हैं। नेक्स्ट में एक बढ़ाया, सक्सिनिक एसिड में 2 बढ़ा दिए, ग्लूटेरिक एसिड में 3 CH2 हो गए, एडिपिक एसिड में 4 हो गए और पिमेलिक एसिड में 5 हो गए। बाकी ये दोनों तो क्या चल रहे हैं सभी में कॉमन। अब इनमें इनके आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो इसमें 2 कार्बन की आपकी क्या बनेगी, चेन। तो 2 कार्बन की चेन आप बनाओ, क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन से क्या बोलोगे आप, इथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1,2 पर दोनों आपके एक जैसे ग्रुप हैं तो डाई, और दोनों चेन में शामिल हैं तो ओइक और एसिड। चलो अब इसका नाम यदि आपको बनाना है मेलोनिक एसिड का, तो 1 2 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन से क्या बोलोगे आप, प्रोप। सिंगल बॉन्ड से क्या बोलोगे, एन, और 1,3 डाइओइक एसिड। इसी प्रकार से आप मेरे को सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पामेटिक चारों एसिडों के फॉर्मूले कमेंट बॉक्स में लिखकर इनके IUPAC नाम बनाकर आप भेजोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरी तरह से COOH को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लास्ट एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल, जो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। देखो ये नीचे बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका एक और नाम IUPAC स्वीकृत नाम है, इसको बेंजेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसको बेंजेनोइक एसिड भी हम बोलते हैं, क्लियर है। तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या बेंजेनोइक एसिड बोलो, दोनों ही नोमेनक्लेचर आपके बिल्कुल ही सही है, क्लियर है। अच्छा, आप ओम्स गैप की ट्रिक आपको कैसी लगी आप मुझे ये बताइएगा, और साथ में आपको ये 6 नाम याद हुए या नहीं ये भी आप बताइएगा। बाकी सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पामेटिक एसिड के क्या नाम बनेंगे ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज की क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके ये पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।